सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। फिलहाल जो गृह मंत्री होते थे अनिल विज, जिनको गब्बर नाम से मशहूर पूरे हरियाणा जाना है, उनकी पावर घटा दी गई। यह बात आपने बतानी पड़ेगी, क्या उनकी पावर घटा दी गई है? क्योंकि पावर मिनिस्टर बेसिंग तो उनको बना दिया हो, ऊर्जा मंत्रालय उनको बेसिंग तो दे दिया हो, गिले परिवहन मंत्रालय भी दे दिया ट्रांसपोर्ट का, लेकिन क्या उनकी पावर घटा दी? हालांकि इस टाइम जिस तरह NHI पे हूँ मैं, या पावर आप देख रहे हो पीछे जो पोल हैं, इनकी लाइटें बंद है इनकी लाइटें, तो इन पर कोई लाइट नहीं है। फिलहाल यह बात देखने वाली है। हाँ, यह जो लाइट है, इसके ऊपर लाइट हरियाणा के अंदर से यदि NHI गुजर रहा है 152D, तो सरकार इंडिपेंडेंट तरीका है, स्टेट गवर्नमेंट उनको एक 11,000 वोल्ट के तरीके से, मतलब उनको लाइट दे दे, बिजली दे दे NHI को। बाकी NHI वो उसको किस तरह यूज कर रही है, ये NHAI के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मामला एक अलग चीज होगी। लेकिन फिलहाल आप देखो, अनिल विज गृह मंत्री होते थे, अब उनको पावर मिनिस्टर बना दिया। ये पावर घटा दी गई, पावर मिनिस्टर बना के पावर घटा दी गई, क्योंकि खुद नायब सैनी जी, जो नायब सैनी हैं हरियाणा के, दूसरी बार जो मुख्यमंत्री बने हैं, उनके पास हम बात करा तो लगभग 12 महकमे मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने पास रख लिए हैं, जिनमें 2 महकमे वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय, बड़े मंत्रालय हैं। ये खुद नायब सैनी नायक के रूप में अपना परिचय देते हुए अपने पास नायब सैनी रख लिए हैं। और बात तो यहाँ तक भी आई है, PS की बात थी तो कुछ चीज़ें फाइलें होल्ड कर दी गई, और PS अपने पसंद का नायब सैनी रखना चाह रहे हैं, या गृह मंत्री जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वे अपने पसंद का PS बिठाओगे, क्योंकि एक टाइम पर माना जा रहा था भाई PS राजेश खुल्लर को बनाया जा सकता है, लेकिन वो फाइल होल्ड कर दी गई, ऑर्डर आ लिए थे, ऑर्डर होल्ड कर दिए गए। यह बात बहुत अपने आप में एक रोचक भी है और हैरान कर देने वाली है, क्योंकि इस समय तक सुपर CM मनोहर लाल खट्टर को माना जा रहा था, लेकिन सुनने में ये आ रहा है अभी नायब सैनी की सीधी बातें अब अमित शाह देश के गृह मंत्री के साथ हो चुकी हैं, और सीधी बात का मतलब बीच में कोई भी नहीं घुस सकता, तो वो ऊपर से ही चलेगा सारा सिस्टम। दूसरी बात और सुनो आप, मैं आपको बता रहा था, एक चेहरा है दादा गौतम, 2000 अभी 78 वर्ष की उनकी आयु है, और 2005 में पहली बार वो विधायक बने। उसके बाद लंबे अंतराल के बाद 2019 से JJP से विधायक बने, नारनौल से। 2005 में नारनौल से वो BJP से विधायक बने थे, लेकिन उस टाइम पर बने थे जी BJP ने, को जाना भी कौन करता, BJP का खाता भी कौन खुल रहा था, तो उस टाइम की बात हमें। लेकिन अब यदि दादा गौतम के यानी कि राम कुमार गौतम के हाथ खाली हैं, तो वो क्या कारण है? एक कारण यूँ हो सका है कि भाई प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली, यानी कि वो ब्राह्मण हैं, तो एक कारण यूँ हो सका है। गौरव गौतम को खेल मंत्रालय दे दिया गया है, एक कारण यूँ हो सका है। अरविंद शर्मा को जेल मंत्री बना दिया गया है, एक कारण यूँ हो सका है। 3 ब्राह्मणों को एक बड़ी जिम्मेवारी है पार्टी के। यदि प्रदेश अध्यक्ष की बात करा तो मोहनलाल बड़ोली को, यानी कि मोहनलाल शर्मा को है, तो यह चीज हो सका है, दादा गौतम के हाथ खाली रह गए। एक कारण और भी हो सका है, क्या दादा गौतम द्वारा नारनौल के चुनाव में कैप्टन अभिमन्यु के लिए, ब्राह्मणों के लिए वोटों की अपील नहीं करी गई दादा गौतम द्वारा, ऐसा भी गुप्त सूत्रों के माध्यम से सुनने में आया है। इसमें सच्चाई कितनी है वो तो बहनों का जड़ा दुम्मा ओढ़े हुआ जड़ा ऐगो, मतलब क्यों आ रहा है दुम्मा वहीं से निकलता जहां आग हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा, ये चीज तो है नई चीज, क्योंकि इस चीज पर नजर है विपक्ष की। हालांकि कांग्रेस का वो काम है बोले अपने गिरेबान में झांकने की बजाय, वो यदि BJP को देख रहे हैं तो उनको अपने गिरेबान जरूर झांकना चाहिए, अपना गिरेबान, भाई उनकी स्थिति क्या है, उनकी खुद डामाडोल है, तो वह BJP के बारे में हालांकि थोड़ा बहुत लाडू फूट सके सोच कर भाई भी इनके अंदर राड़ है, तकरार है, क्योंकि अनिल विज को पसंदीदा मंत्रालय नहीं मिला, विभाग नहीं मिला, क्योंकि उनकी जो फ्रस्ट्रेशन थी, उनका जो हाइपर होने का स्टाइल था, आज अम्बाड़ा कैंट का बस स्टैंड में देखने में हमने मिला, और साथ में रोडवेज की बस में भी थे वो। लेकिन जो बस स्टैंड का नज़ारा था अनिल विज का, वो देखने वाला था। उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन झलके थी, नजरावत थी, वो जिस प्रकार से जो वहाँ स्टॉल लगाई गई थी उनके ऊपर एक हावी हो गए,
एक किस्म से एक हाइपर होने वाला अंदाज लगा, क्योंकि ताजे ताजे आए। एक्शन मोड जरूर कह इसको, लेकिन एक्शन मोड की पीछे की यदि हकीकत देखा तो वो मतलब हरासमेंट भी हो उसके बाद, वो एक किस्म से उनकी फ्रस्ट्रेशन भी हो उसके भी उनको बड़ा मंत्रालय नहीं दिया गया था। इसके बाद हम बात करा, नायब सैनी के पास खुद 12 डिपार्टमेंट 12 विभाग बड़े बड़े हैं। अनिल विज का हमने बता दिया, परिवहन मंत्रालय आ गया और साथ में आ गया ऊर्जा मंत्री यानी पावर मिनिस्टर। इसके बाद यदि कृष्णलाल पवार की हम बात करें तो कृष्णलाल पवार पिछले टर्म में पिछले से पिछली टर्म में जब वो खुद विधायक थे तो परिवहन मंत्री वो खुद होते थे। अब कृष्णलाल पवार को पंचायत कर खनन का मंत्रालय दिया गया, जो इसराना से विधायक बने थे। राव नरवीर की बात करें, उद्योग पर्यावरण और फॉरेस्ट गुरुग्राम से विधायक बने थे। महिपाल डांडा को एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्री बनाया गया है, पानीपत ग्रामीण से वो बने थे। विपुल गोयल की बात करें, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट उनको दिया गया, फरीदाबाद से विधायक बने। अरविंद शर्मा सहकारिता मंत्री जेल मंत्री उनको बना दिया गया, टूरिज्म भी अरविंद शर्मा को दिया गया है। आरती राव जो कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, जो अटेली से विधायिका बनी है, तो उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, स्वास्थ्य विभाग दे दिया है। श्रुति चौधरी, इन नकाश कहाँ भाई, माँ और बेटी दोनों फायदा मरी। राज्यसभा में तो हो सकता है इनको आगे मौका मिल जाए किरण चौधरी को, लेकिन उनकी जो बेटी है श्रुति चौधरी, उनको महिला बाल विकास मंत्रालय और सिंचाई विभाग भी उनको दे दिया है। तो शाम से खुद विधायिका बनी है श्रुति चौधरी। श्याम सिंह राणा, देखो श्याम सिंह राणा एक ऐसा चेहरा है जिसके ऊपर मतलब फिल्में तक बन चुकी हैं, फिल्में तक बनी हैं। तो उस श्याम सिंह राणा को कृषि मंत्री का जो दायित्व है श्याम सिंह राणा को सौंपा गया है। रणबीर गंगवा को पब्लिक हेल्थ की जिम्मेवारी दी गई है, B&R की। कृष्ण बेदी को सोशल जस्टिस, जो कि पिछले टर्म में मनोहर लाल खट्टर के पॉलिटिकल एडवाइजर भी होते थे। गौरव गौतम जो कि एक युवा चेहरा है, प्रदेश के युवा के अध्यक्ष होते थे भाजपा के, उनको खेल मंत्री बनाया गया है, जो पलवल से विधायक बने। और कृष्ण बेदी नरवाना से विधायक बने। इसके बाद हम बात करें राजेश नागर जो कि तिगांव से विधायक बने, उनको यानी कि फूड डिपार्टमेंट ये विभाग दिया गया। ये तो मैंने वैसे आपको बताया है, लेकिन एक चीज सोचने की है, क्या पावर मिनिस्टर बना करके अनिल विज की पावर को कम कर दिया गया है और दादा गौतम के हाथ भी खाली हैं? तो कुछ कारण मैंने बताए, कुछ तो हमने भी रहा था, हम अपना कमेंट करके बता दियो। यह एक इस टाइम की एक बड़ी खबर थी। हालांकि विभाग बांट दिए गए हैं और नायब सैनी नायक की भूमिका में इस टाइम है, क्योंकि 12 महकमे उन्होंने अपने पास रख लिए हैं और वो इतने बड़े महकमे, हो सकता मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो कुछ महकमे कुछ नए चेहरों को मौका यदि मिलेगा तो वह देखने वाली बात होगी। हालांकि इनके अंदर अभी तक स्पीकर का कोई जिक्र नहीं आया है, डिप्टी स्पीकर का, स्पीकर का, ये चीज़ भी देखने वाली बात होगी। ये किसके पास जाओगा यूँ, या फिर दादा गौतम के बारे में नहीं सुना था भाई, उसको राम कुमार गौतम को डिप्टी स्पीकर बनाया जा सके। शायद वो डिप्टी स्पीकर का झुंझ ना लेने से राम कुमार गौतम ने मना कर दिया है। उनकी जो टीम है, उनके जो समर्थक हैं, वो उनको हमको दो तो कोई डिपार्टमेंट फुल फ्लैश दो। आपने के लाके कमेंट करके आपने बताना, या फिलहाल की एक खबर मैं लेकर आया था और आपका हिसाब तय जो मंत्रालय बटे हैं उसके हिसाब से बीजेपी में आपने एक रूपता दिखा है, एकता दिखा है या फूट देखा है। हालांकि जातिगत तरीके से सारे विभाग बांटे गए हैं, एरिया के क्षेत्र के हिसाब से और जात पात के हिसाब से ये डिपार्टमेंट बांटे गए हैं। अब आप बताओ, क्या ये जो कैबिनेट का ड्यूटी दी गई है उसके हिसाब से हरियाणा सरकार, जो हरियाणा में बीजेपी आई है, उसके हिसाब से जो आगामी चुनाव होने हैं बिहार के, यूपी के, महाराष्ट्र के, उनमें जाड़े की जो रणनीति है कैबिनेट वाली, वह कहाँ तक सार्थक लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा, देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। सुनाओ भाई। ठीक ठाक भाई, ठीक ठाक, बढ़िया। कहाँ से हो मेरे भाई हो? भूल गए? हाँ, सुना दो भाई। भाई लाइट मार, कैमरामैन जल्दी से फोकस करो। और बढ़िया मेरे भाई, ठीक ठाक, बढ़िया। के ठाट हो रहे, कहाँ के दौरे?